कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। बैठे रहे सभी, बैठे बैठे प्रणाम कर लेना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीधाम वृंदावन से परम श्रद्धेय आचार्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय कथा में पधारे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, हमारे जो मुख्य यजमान हैं गोपाल स्नेही जी, इनके द्वारा पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। आप लोग अगर शांत होकर बैठेंगे तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽयं विप्रप्रसादात् कमलावरोहम्, विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्रप्रसादात् मम राम नाम। श्री इंद्रेश जी बहुत बहुत सरल चित हैं। अभी इन पे ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि अभी आपको भी कथा करनी है जाके। अभी अभी इनका जो है इतने अच्छे हैं कि श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। हमारा भी पूरा स्नेह है इनके साथ, इसलिए कि आपको जो प्रिया प्रीतम ने दिया है, युगल सरकार ने दिया है, वो कम नहीं है। और उसके बाद भी जो अहम रहित भाव है वो अपने आप में बड़ा सुंदर है। वो किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता। और जिनके ऊपर है, जिनमें है, समझ लो ठाकुर जी की उनके ऊपर बड़ी बड़ी कृपा है। और आज ये हमको लेके चले गए सुबह सुबह कहीं, हमारा हरण करके ले गए। सुबह सुबह चलना है तो अब मतलब जो है सो बढ़िया ही हो रहा है हमारा। तो आइए, क्योंकि आपको जाना है। हमारी एक इच्छा है कि एक भजन की कड़ी ही सही, पर इनसे सुने। जगन्नाथ, ये नहीं, पहले आप अपनी बात कह दें, उसके बाद हमें, हमारा मन है सुनने का। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री प्रिया कांत जी महाराज की वृंदावन धाम की व्यास भगवान की जय जय श्री व्यासपीठ पर विराजमान पुराण संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण एवं आप सबके मध्य में अपनी वाणी से ठाकुर जी के शांति वाहक बनकर के आप सबके मध्य में श्रीमद् भागवत का भाव प्रस्तुत करके आप सबके हृदय को पवित्र करने वाले हमारे व्रजमंडल के गौरव परम पूजनीय श्री ठाकुर जी महाराज को बारंबार प्रणाम। उपस्थित विप्रवृंद एवं समस्त संगीत वृंद और आप सभी श्रोता भाई बंधु यजमान परिवार सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हमारे पिताजी भी ठाकुर जी हैं, बड़े भैया भी ठाकुर जी हैं, जीवन भी ठाकुर जी हैं, मन में भी ठाकुर जी हैं। महाराज जी का इतना स्नेह मिला हमको बहुत वर्षों बाद, लेकिन जब से मिल रहा है तब से बहुत आनंद लगता है कि हमारे बड़े भैया विराजमान हैं। जो भी छोटे भाई होते हैं उनको बहुत सुख लगता है कि हमारे साथ में हमारे बड़े भैया हैं, हमारी हर परिस्थिति में संग निभाने वाले। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी हैं। आपका स्नेह, आपका आशीष और आपका प्रेम वो आपसे जब मिलते हैं तो अनुभव हो जाता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। और एक बात और, जो बता दिया गया वो प्रेम नहीं हो सकता, वो कुछ और ही होगा। जो केवल अनुभव किया जा सके वो प्रेम है। तो महाराज जी से जब हम मिलते हैं तब उस प्रेम का अनुभव होता है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजवासी जन कलकत्ता आते हैं कथा सुनाने। 2 मिनट ताली मत बजाओ, नेक्स्ट सुन लो। हम बात आगे की बोलने लगते ताली बज जाती है। अब जैसे कलकत्ता में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है, यूपी के लोग आपस में बैठ के अगर बात करें तो वो प्रमाणित नहीं होती बात। लेकिन कोई व्यक्ति यदि 4 यूपी के लोग बैठे उनमें एक कलकत्ता का बैठ करके बोले कि नहीं हमारे कलकत्ता में ये चल रहा है, तो बात प्रमाणित हो जाती है। विश्व भर में लोग कई कथाकार कथा करते हैं, लेकिन जब ब्रजवासी ब्रज का बोलता है तो वो बात प्रमाणित हो जाती है कि ये ब्रज के बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी के यहाँ के बोल रहे हैं। और ये बात हमने अनुभव की है कि जब ब्रजवासी कथा करते हैं ना, और जब व्रज के भाव और व्रज की लीला सुनाते हैं तो वो प्रमाणित हो जाती है कि नहीं ये कह रहे हैं तो सत्य ही है, क्योंकि ये व्रज के। भारतवर्ष में अनेक वक्ता हैं, सबको वंदन है, सब एक से एक श्रेष्ठ विद्वान हैं, पर व्रज का वक्ता वो तो कोई ठाकुर जी का सखा ही है जो व्यास मंच पर बैठ करके कह रहा है। तो जब व्रज के कोई, अब हम भी व्रज के ही हैं, तो महाराज जी बोले, हम बोले, पूज्य पिताजी बोले, व्रज के वक्ता बोले, तो वो प्रमाणित हो जाती है व्रज की वार्ता कि नहीं ये सिद्ध ही है, ये सत्य ही है, क्योंकि व्रज के हैं। अब हमारे यहाँ कितने भी बनाते रहे बात कि बंगाल में तो ये चल रहा है, कलकत्ता में तो ये चल रहा है, लेकिन यूपी के लोगों का प्रमाण थोड़ा ही है, बंगाल के लोग ही प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये आप सबके सौभाग्य की बात है कि ब्रजवासी जन कलकत्ता आते हैं और अपने भावमयी वाणी से कथा सुनाते हैं। हमारे महाराज जी ने कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं भागवत जी की, कितने वैष्णवों को हमें याद है श्री प्रिया कांजू का जब मंदिर बना था वृंदावन में, शायद इतना जन सैलाब पहली बार वृंदावन में इकट्ठा हुआ था। जब प्रिया कांजू का मंदिर उद्घाटन हुआ उस समय चारों तरफ जो प्रिया कांजू की जय जयकार और जो जन सैलाब वृंदावन आया था वो आज तक
उसकी गूंज और आज तक उसकी स्मृति सबके चित्त में बनती है। एक बात कह करके बस अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा कि जीवन में हमारा संबंध किन से बनता है, इस पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। लोगों की अधिकतर ऐसी रुचि रहती है कि एक धनवान व्यक्ति मेरे संबंध में आवे, एक राजनीतिक व्यक्ति मेरे संबंध में आवे, एक एक्टर या एक्ट्रेसेस या कोई भी आधुनिक जगत का व्यक्ति मेरे संबंध में आवे। पर उन सब से संबंध बनाने में कोई फायदा नहीं। पर कोई ब्रजवासी और भगवत भक्त यदि संबंध में आ जाए तो इसका फल तो अब क्या है कि ठाकुर जी यदि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन ब्रजवासी और वैष्णव यदि प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी को ही दे देंगे, उन्हीं को ही बैठा देंगे। एक संत जा रहे थे कहीं तो रास्ते में लकड़ी पड़ी थी, तो संत ने, लकड़ी ने कहा कि आप मुझे अपने संग ले चलो। संत बोले मैं तो फकीर हूं, मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, मैं तुमको कहां लेके जाऊं। पीछे एक किसान आ रहा है, वो तुमको ले जाएगा, उसके घर में चूल्हा बर्तन में तुम काम आ जाओगे। तो वो लकड़ी कहती है नहीं नहीं, मुझे आप ही लेके जाओ, मुझे किसान के हवाले मत करो। बोले क्यों? बोले वो मुझे लेकर के जाएगा, अपनी पत्नी को दे देगा, पत्नी मुझको लकड़ी मान करके चूल्हा में लगाएगी, जला देगी, मुझ पर रोटी बनाएगी, दाल बनाएगी, कढ़ी बनाएगी, मैं राख बन जाऊंगी, तो फिर मुझसे बर्तन मांज करके मेरा सर्वनाश कर देंगे। पर यदि आप मुझे ले जाओगे तो आप कुटिया में रख करके कहोगे कि समिधा है, कल को यज्ञ कुंड बना करके मेरे को हवन में प्रयोग करोगे, और हवन बन के जब मैं राख बन जाऊंगी तो आप मुझे मेरे अपने माथे से लगाओगे, दूसरे वैष्णवों के माथे से लगाओगे, और जब आप और आपके वैष्णव जन माथे पर मुझे लगा करके ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तो आपके माध्यम से मैं ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी। तो हम संग किसका करते हैं, रहते किसके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग उर्दपुंड लगाते हैं, गले में कंठी पहनते हैं, शिखा रखते हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि हमारा संग कैसा है। आज महाराज जी सनातन को बचाने के लिए कितने प्रकल्प करते हैं। हम तो सीधी सादी कथा करते हैं, हम ज़्यादा विषयों में महाराज जी कहते हैं या और भी जो हमारे बड़े जन कह दें तो मैं पहुंच जाता हूं। बाकी ऐसा कोई योजना हम ना तो हम इतने अपने आप को बलशाली मानते हैं, ना हमसे इतना ज़्यादा कुछ हो पाता, हम तो बस कथा ही करते हैं। पर मैं देखता हूँ महाराज जी का सब प्रकल्प, हर कथा सनातन को समर्पित करते हैं। किस लिए? ताकि आपकी आने वाली जनरेशन, ये बच्चे, ये सब अपना संग सुधारें, और कम से कम हमारे भारत का सनातन धर्म ये अब बचा रहे, ये उम्मीद नहीं है, यही रहे ये उम्मीद है। सनातन धर्म ही रहे। पहले नारे लगते थे कि सनातन धर्म को बचाओ, बचाना नहीं है, सनातन धर्म ही रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसे महाराज जी हैं। अब मैं तो यूँ सोच रहा हूँ मेरी कथा यहीं शुरू हो गई है, वहाँ लोग बैठे हैं, मुझे पहुँचना भी है। महाराज जी की आज्ञा है, 2 लाइन गा देते हैं। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। एक कीर्तन में जगन्नाथ जी की तरह मुद्रा बनाते हैं, हमारे जगन्नाथ जी ऐसे हैं, ये भुजा है उनकी। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे
चलवा रे तू न संभाले हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम। व्यासपीठ को, हमारे अग्रज भ्राता पूज्य महाराज जी को, आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए बीच कथा में हम आए, आपकी कथा को ने रोको व किलैया क्षमा। कोई बात नहीं, जब छोटे हो तो कोई बात नहीं। कल महाराज जी भी पधारेंगे, आप भी बीच में आके रोक दिए उन्हें। हाँ, नहीं नहीं, अब हम तो क्या होता है, जब छोटों को ये होता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना होता है, तो फिर बड़ों का दायित्व बन जाता है कि छोटों की भावना को भी पूर्ण करना होता जय एक काम करो, पहले 1 मिनट और लेंगे महाराज जी की, आप जरा स्वागत करो जैसे हमारा स्वागत करते हैं। वाह, जय हो जय हो। महाराज ऑलमोस्ट इन सब में बंगाली भक्त हैं और इनका फेवरेट भोजन है मछली। लेकिन आज आप देखिए कौन कौन छोड़ चुका है कथा के सुनने के बाद में ये सब। जो लोग यूं कहें ना कथा कचूना दे, बाब रहे हैं, कथा तो जीवन है, यहाँ ही ना वहां तक सुधार दे महाराज। जय। तो बहुत बहुत साधुवाद है हमारे बहुत बहुत प्यारे, बहुत ही सुंदर स्वभाव वाले श्री इंद्रेश जी का। वाकई इनका स्वभाव बहुत एकदम, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ठाकुर जी जैसा स्वभाव है, पर जैसा एक भक्त का और सच्चे वैष्णव का होना चाहिए वैसा स्वभाव तो कन्फर्म है।